बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से, और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मौजूद मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सन 1989 से एक सिलसिला शुरू हुआ जो कि 1998 तक आज़ाद हसीयत से इलेक्शन हुआ करते थे, और 17 साल के गैप पर 2015 में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन हुए। अल्लाह ताला के फजल करम से उस वक़्त भी 10 सीटों पे इलेक्शन थे। बदकिस्मती से 4 लोग मुस्लिम लीग नून से और 6 लोग PTI से मुंतखब हुए, और 2015 में उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट रहा। आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दें, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ, आम आदमी को जो तकलीफ़ है वो दूर हो, उसी सिलसिले को शुरू करते हुए हमारे हर दिल अजीज़ कायद जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने ये बेड़ा अपने सर लिया, और जितनी भी टीम आज मेम्बरान की मेरे साथ खड़ी है इनको साथ लेकर चले। और अल्लाह के करम से उनके साथ जो लोकल कायदीन थे उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो बात थी कि वोट को इज़्ज़त दें और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं, वो जो परचम उन्होंने ये उठाया कि ये एक दिन आज वो हमें दिन देखना पड़ा कि अल्लाह के करम से 10 सीटों पे हमें इलेक्शन हुए, 8 मुस्लिम लीग नून को मिली और 2 रिज़र्व सीट मिला के कुल हम 10 मेंबर थे। तो हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब और उनकी पूरी टीम को सबसे पहले मुबारकबाद कि उन्होंने दिन रात अंत तक मेहनत की, और आज हमें ये दिन देखना पड़ा कि आज तमाम मेम्बरान हम एक ही बुका बन के यहाँ खड़े हुए हैं, इत्तेफाक से खड़े हैं, इत्तेहाद के साथ खड़े हैं, और मुस्लिम लीग नून का परचम बुलंद करने के लिए खड़े हैं, और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए खड़े हैं। अल्लाह के फजल करम से कल हमारे कायद हाजी उमर फ़ारूक साहब ने जो फ़ैसला किया, तमाम मेम्बरान से अपने ये इस चीज़ का अहद लिया कि जो हमारा कायद का एजेंडा था, जो मेरा एजेंडा है, इस पर सब ने चलना है। तो मैं आपके सामने एक नाम पेश करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना इख्तियार दें। तो मैं तमाम मौजूद मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन पर पार्टी के कायद पे एतमाद करते हुए उन्हें इस बात की यकीनदानी कराई कि हम एक जगह इंशाल्लाह इत्तेफाक़ी राय से खड़े होंगे। तो हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने वहाँ पे 2 अहम फैसले किए। एक, क्योंकि ये पार्टी इलेक्शन है, यहाँ पे PTI और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने इलेक्शन लड़ा है, तो जो हमारे यहाँ पे कैंट के ऑफिस में पार्लिमानी लीडर होंगे वो हाजी अब्दुर्रहमान साहब हैं, जो हम सब में से सीनियर हैं, इनको पार्लिमानी लीडर के तौर पर और मुझे एज ए वर्कर खिदमत करने के लिए एज ए वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन साथ ही उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है कि हमारे जितने भी काबिल एहतराम मेम्बरान हैं, राजा अयूब साहब जो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके लिए आज भी हम इब्तदाई तौर पे भी दुआ की, मीडिया के दोस्त उसमें शामिल थे, हाउस के अंदर भी दुआ हुई, आज जहाँ पे भी दोबारा खड़े होकर दुआ हुई, तो उनके लिए वहाँ पे भी दुआ की गई। और बाकी मेम्बरान के लिए उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि ये जो वाह कैंट के जो मसाइल हैं 2015 से 21 तक जो इशू चल रहे हैं, जिस वजह से आवाम ने आप पे एतमाद किया है कि उनका हल आप निकाल सकते हैं, तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए, 1 से 10 वार्ड तक जो हमारे मेम्बरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और एक आदमी आवाम में अकेला कुछ नहीं कर सकता, और उसका भी चलेगा कि आप सारे इत्तेफाक़ की राय से काम करें। तो मैं इस पर अपने मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे नाचीज़ शख्स पे एतमाद किया। तो आपकी वसासत से एक तो मैं अपने गिरदोनवा के जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, भाई हैं, जो घरों में लोग बैठे हैं, और मीडिया से कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला ये 2015 में जो रवायत रही हैं उससे बरअक्स होगी। इंशाअल्लाह आप जब कैंट बोर्ड में आएंगे, सबसे पहले जो हमारा एजेंडा है कि एक सफ़ेद बालों वाला बारिश बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, हमारी माँ हो, बहन हो, किसी मसले उनको कोई तकलीफ़ हो तो सबसे पहले उनकी इज़्ज़त की जाए। अगर हम उनको इज़्ज़त देंगे उसके बाद उनका काम पूछा जाएगा, और काम भी इंशाल्लाह मेरिट की बुनियाद पे
आसान शराइत पे उनका हल होगा। बाकी ये आज चूँकि हमें कल ये इतला मिली कि आज आपका ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं थे कि हम लोगों को वेलकम करके बिठा सकते। ये मैं बुज़ुर्गों और नौजवानों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुन के मोहब्बत का इज़हार किया। अच्छा मलिक साहब, सवाल है कि एक आपके मेंबर ने कोई आज चूँकि 12 मेंबर ने हाज़िर होना था, 11 मेंबर ने, राजा साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इस बात का दुख हुआ है। एक तो हमारे जो मेंबर थे 9 मेंबर थे, उन पे मैं उनका 1 से 9 तक का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा आमिर साहब की एक मजबूरी थी कि उनके जो नाना हैं राजा अयूब साहब, आज उनकी दुआ भी थी और उनकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो नहीं आए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल वो इत्तफ़ाक़ राय से हमारे साथ इसमें शामिल थे कि आप जो फ़ैसला हाजी फ़ारूक साहब कर रहे हैं मैं उस पर एग्री हूँ। मैंने इकट्ठा शुक्रिया अदा किया है। उनकी एक मजबूरी थी और साथ ही एक हमारे जो 2 दोस्त और हैं, जो अभी हमें पता चला कि सजाद भट्ट साहब जो हैं वो कराची हैं और फ़ाद मसूद साहब जो है वो कुछ ही देर में आ रहे हैं, लेकिन वो टाइम पर अपने मुकर्रर टाइम पर हाउस पे ना आए, तो हमारा जो इलेक्शन था वो मैं बिला मुकाबला मुंतखब हुआ, क्योंकि अक्सरियत रायत मेरे साथ थी। लेकिन ये दुख ज़रूर है क्योंकि ये जो हाउस है ये अवामी मुश्किलात के मसलों के लिए हल करने का हाउस है। तो अगर वो ये समझते थे कि उन्हें इसलिए इस हाउस में भेजा है कि वो आवाम की मुश्किलात दूर करें, तो उन्हें ज़रूर आना चाहिए था। अगर वो नहीं आए तो ये आप उनसे बेहतर किसी वक्त भी पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या वाकई के अवाम के लिए पसंद और नापसंद की तफरीक पर यहाँ पर काम किया जाएगा या बिला तफरीक यहाँ के अवाम के आप काम करेंगे? मैं इस पर यही गुजारिश करूँगा कि अभी हाउस के अंदर भी ये बात हुई है कि ये कैंटोनमेंट जो अदारा है ये हम लोगों के लिए बना है, हमने मिलकर इस हाउस को चलाना है। ये चूँकि हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद है और वो अवामी पब्लिक ने, बहन भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने हमें ये दी है, लेकिन उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे और उनका जो खून पसीना यहाँ आ रहा है उनका बुनियादी जो हक़ है वह देंगे, लेकिन ये मेरिट की बुनियाद पर होगा। और हमारी ये कोशिश है कि अदारे के साथ किसी किस्म का टकराव ना हो, अदारे के साथ पब्लिक का जो भी इशू है मिलजुल के हल करें, क्योंकि हमारा ये तकरीबन 50% अगर कैंट बोर्ड के हवाले से जो हमारी कच्ची आबादियाँ उनका इनके साथ मसले हैं, तो 50% EPOF इंतज़ामिया के साथ भी हैं। मसलन गेटों के मसाइल हैं और बैरियर्स के मसाइल हैं और काफ़ी ऐसे मसले हैं। तो कोशिश होगी कि अदारे और पब्लिक को मिला के चलें ताकि दोनों के अंदर कोई ऐसी। मलिक साहब, इसमें एक और चीज़ भी है, एंट्री के वाले से ही रिलेटेड है सवाल, कि जो अंदर के रिहायशी हैं वो तो साल से यानी उनकी नस्ल दर नस्ल अंदर रिहाइश पजीर है, तो उन लोगों को भी एंट्री के लिए टोकन के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसमें भी कोई आपके जहन में कोई तजवीज़ होगी? जी बिल्कुल, तजवीज़ इस पर है। हमारी स्टेशन हेडक्वार्टर से बात हुई है, हमने अपने जो हमारे इशू थे, चाहे वो गेट के बाहर वाले लोगों, सिविल आबादी के हैं, स्टेट एरिया के हैं, उन तक पहुंचाए हैं। लेकिन ये है कि अभी उस पर चूँकि कैंट बोर्ड की जो स्टेशन कमांडर है ये CU साहब, ये इनका अमल दखल नहीं है, ये एज ए सिक्योरिटी का मसला है। तो सिक्योरिटी के जो हमारे DG आए हैं, इंशाल्लाह अगले माह में किसी वक्त हमारी मेम्बरान की उनसे मीटिंग है, तो कुछ तजवीज़ें ऐसी हैं कि उनके सामने रखेंगे कि आप सिक्योरिटी ज़रूर करें, लेकिन ये है कि आम जो लोग हैं उनके आने जाने में सहूलत रखें। लेकिन ये इशू जो है तफसील से, बल्कि अगर आवाम के जहन में एक है तो ये मेम्बरान हम बैठे हैं तो हमने 10 पेश किए हैं, ताकि कोई बातचीत से अगर 5 भी हल होंगे तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये मसले हल होंगे। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद, आपने वाइस प्रेसिडेंट का उधर संभाल लिया। ये बताइएगा सर कि आप भी एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर सर ये रजिस्ट्रियों का मामला है और आपको पता है तमाम अदारे रेवेन्यू से ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पर आप रजिस्ट्री जमा करवाते हैं, वहाँ पे वो आपको 15 दिन की एक चिट दे देते हैं कि 15 दिन बाद आप आ जाएँ। तो सर ये आप आएँ, अब अवामी आदमी हैं, इस इशू पे भी आप कोई हल करेंगे मामला? दूसरा ये है कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको एक अदद पर्ची की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये आप ये सिस्टम भी ख़त्म कर पाएंगे अफसरों के तावन से या मुश्किल है। और तीसरा मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि आमिर सईद साहब किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आए। उन्होंने अभी सोशल मीडिया पे अपना एक पैगाम जारी किया है कि मैं जो मियाँ साहब का नज़रिया है, हमारी जमात उस नज़रिए से हट गई है, यानी कि नज़रिए से हट के उन्होंने फैसला किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मियाँ साहब वाली वो जो जमात है उसके साथ चलूँ। तो इस पर आपका क्या बयान है? पहली जो आपकी बात है कि मैंने एक गुजारिश की है कि 2015 में जो यहाँ पे कैंट बोर्ड के ऑफिस में रवायत डाली गई थी, अब इंशाल्लाह जो नए मेम्बरान आज हम इकट्ठे हुए हैं हाजी अब्दुर्रहमान साहब पार्लिमानी लीडर की सरबराही में, अपने तमाम लोग जो हैं वो इंशाल्लाह उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। एक तो जो आप लोग रजिस्ट्री जमा करवाते हैं उसमें 1 से 2 दिन 4 दिन इसलिए लिए जाते हैं कि कुछ टैक्स ब्रांच में नक्शाजात के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हवाले से, लेकिन हम मज़ीद इसको आसान तर आसान करेंगे। मैंने एक वाज़ेह पैगाम आपको दिया कि 2015 और 21 में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ये पब्लिक का ऑफिस है और इंशाल्लाह ताला यहाँ से पब्लिक की आवाज़ आएगी आपको। दूसरी बात आपकी कि मेरे जो पर्ची आने जाने की, इंशाल्लाह हम हाजी अब्दुर्रहमान साहब की सरबराही में एक मीटिंग अगले 1-2 दिन में सवार या मंगल तक तमाम मेम्बरान रख के इसको एक ऐसा एक एजेंडा बनाएंगे। एक तो ये आने जाने वाला जो मसला है, क्योंकि सीबी केयर का ऑफिस इसलिए बनाया गया है कि वो आपकी आसानी के लिए कि आपको फैसिलिटेट कर सके कि अगला मामला आपका जो भी आपका मसला हो वो दूसरे ऑफिस तक पहुँचाए। लेकिन एक जीटी रोड के ऊपर भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि अगले चंद रोज़ के अंदर एक तो हम बोर्ड अवेज़ा करेंगे जिसमें ज़ाती तौर पे मेरा अपना नंबर भी होगा जो हर वक्त 24 घंटे आवाम के लिए खुला होगा, और जो भी अगर कोई मेरा भाई किसी जगह से भी कॉल करेगा इंशाल्लाह मैं उसे मुस्बत जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा उसका मसला, और उसी बोर्ड के ऊपर तमाम मेम्बरान के जो नंबर हैं वो अवेज़ा होंगे। अगर किसी को यहाँ से शिकायत हुई तो वो होगा। दूसरी ये एक जो बात है क्लियर हो चुकी है कि क्योंकि पब्लिक का ज़्यादा रश होता है, कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं कि अगर सीबी केयर में आते हैं या दूसरी ब्रांच में जाते हैं तो कुछ ऐसे मसले भी हैं कि बहस वैसा में काफ़ी माहौल ख़राब हुआ है। तो इस वजह से ये चिट का मसला है, लेकिन ये इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ में इसका हल ये होगा कि हमारा एक नुमाइंदा होगा। मैंने पहले ही लफ्ज़ में एक बात कही है कि हम यहाँ इज़्ज़त देने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से जो भी आएगा उसे इज़्ज़त मिलेगी और उसके बाद उसका मसला भी ऐसे तरीके से और मेरिट की बुनियाद पे हल होगा। राजा आमिर सईद और जो राजा आमिर साहब की बात है, सबसे पहले तो उन्हीं की बात को मैं आगे लेके जाऊंगा कि वो जिस जमात से इलेक्शन लड़े हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के शेर के निशान से लड़े हैं, और इंशाल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है वो शेर निशान की है, वही असल मुस्लिम लीग है। और दूसरी बात, राजा आमिर साहब मेरे भाई हैं, मेरे काबिल एहतराम हैं, हमारे तक अभी तक उनकी कोई नाराज़गी की रिपोर्ट नहीं पहुंची। अगर सोशल मीडिया में कोई आई है तो वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन मैं आपको पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि कल जब हमारा एक इजलास हुआ तो उसमें राजा आमिर सईद साहब ने बड़े खुले दिल के साथ हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब को ये इख्तियारात दिए कि आप जितने भी मेम्बरान बैठे हैं जो भी आप फैसला करेंगे हम सारा आँखों पे लेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कि वहाँ बैठ के अगर उन्होंने ये मेम्बरान भी इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद थे कि उन्होंने वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं किया, तो सोशल मीडिया पे अगर आया है तो फिर उनसे रब्ता करके हम इंशाल्लाह उनकी ज़ाती जो राय है वो लेंगे, तफज़ात भी दूर करेंगे। तमाम बातों से लगता है कि जो पार्टी तब्दीली वाली थी वो तब्दीली नहीं ला सकी, लेकिन आप लाएंगे। मलिक साहब आखिरी सवाल कि ये अदारा जो है इसने टैक्सों की बोझ डाल के यहाँ की आवाम को बहुत सारा इस्तेसाली सिस्टम में ले गए हैं। हालांकि कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि आवाम और पब्लिक की आसानी के लिए हो, तो इस बारे कोई आप रास्ता तय करेंगे? आज चूँकि वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने पहले इजलास में पहली बात, एक तो मैं क्योंकि मेरे काफ़ी सारे बुज़ुर्ग नौजवान दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, स्टेजों पे काफ़ी हमारे दोस्तों ने ये वादे किए थे, लेकिन आज एक वादा जनाब स्टेशन कमांडर साहब और सीओ साहब से हमारी बात हुई है कि इंशाल्लाह 2 जो है ना गाड़ियाँ ऐसी हैं कुछ जनाजा गाह तक जो पहुँचाएँगी, एक से 5 वार्ड और 5 से 10। बाकी हमारी टैक्सेस के हवाले से भी उनसे बात हुई है, क्योंकि एक घर पे 6 टैक्स लगे हुए हैं।
वो सफाई के हवाले से भी है, डेथ भी है उसमें शामिल है, बर्थ सर्टिफिकेट भी शामिल है। ये एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। वो आज ही हमें मौका ये मिला है कि हम अपने दफ्तर में बैठ के सर जोड़ के इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको एक यकीन दहानी हम ज़रूर कराएँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो लोग जहाँ पे आया करते थे, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और जो नकानामा है कंप्यूटराइज, उनसे आप एक ही फ़ीस ली जाएगी। बाकी जो उनके मामलात हैं वो उसी स्टेज पे जाके वो उनसे वो डिमांड करेंगे जो उनकी ज़रूरत होगी। जैसे टैक्स है, ये जो इकट्ठे उनको टैक्स दिए जाते थे जिस वजह से यहाँ के लोग नाला थे और तकलीफ़ में थे, वो इंशाल्लाह अगले महीने में दूर हो जी शुक्रिया जनाब बहुत। तो इसलिए मरियम नवाज़ जो है वो जिंदाबाद का नारा आखिरी रहेगा। सबसे पहले जी मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद और मरियम नवाज साहिबा, मियाँ शहबाज शरीफ, और सबसे बढ़ के हमारी जो लोकल क़यादत है और सबसे बढ़ के हाजी मलिक उमर फ़ारूक ज़िलाई सदर, उनके सर आज ये सेरा जाता है। आज जो ये जितने मेम्बरानों ने ये हाथ डाले हैं, ये असल हार हाजी मलिक उमर फ़ारूक का है कि जिस तरह से उन्होंने टिकट के दौरान कई महीने तक छानबीन की, अपनी तसल्ली की कि कौन शख्स किस जगह पे काम कर सकता है, आवाम की खिदमत कर सकता है। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और आज उसका समर, आज उसका फल इस सूरत में है। मेरे जैसा एक अदना नाचीज़ शख्स भी एक मकाम पे खड़ा है और मेरे दोस्त भी उसी मकाम पे मेरे साथ खड़े हैं और हम खुल के आवाम की बात कर रहे हैं। और ये भी हमें एजाज़ मिला है कि हम इधर आए हैं तो आवाम के लिए कुछ झगड़ा करेंगे, अगर ना आते तो क्या झगड़ा करना था। अब लड़ाई आवाम की या लड़नी है उनके हकूक़ की। शुक्रिया मलिक साहब। और मुस्लिम लीग नून जो है वो वाकई जिंदाबाद, और सैयद नसीरुद्दीन ने भी बड़ा काम किया जी, तो उनके लिए भी जिंदाबाद जी। वो उसी घराने के फर्द हैं, बल्कि वो बुज़ुर्ग हैं और चेयरमैन हैं। बल्कि मैं अगर हाजी नसीरुद्दीन साहब की बात करूं तो उनकी अगर सरपरस्ती हमारे 10 वार्डों पे, क्योंकि हर आदमी का एक अपना रोल होता है, उन्होंने जिस अंदाज में थाना कचहरी के हवाले से हो या हमारे 1 से 10 वार्ड तक जितने ऐसे मामलात थे कि जिनमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि किसी को आँख दिखानी है, तो हाजी नसीरुद्दीन साहब उस पर पेश रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज 50% उनका रोल है कि आज यहाँ पे हम पहुँचे। बहुत शुक्रिया।